तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरे साथ घटा एक ऐसा हादसा जिसे सुनकर आपकी भी रूह कपकपा जाएगी। ये वो दौर था जब मैं अपने कुछ सहेलियों के साथ एक सुनसान रोड पर कार को ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दरअसल हम लोगों ने एक ट्रिप का प्लान किया था और उस प्लान के दौरान हमारे साथ एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी इस सच्ची खौफनाक घटना की ओर। दोस्तों, मेरा नाम श्रुति है। मैं अपने 3 और दोस्तों के साथ उस रात उस सुनसान रोड पर आगे की तरफ बढ़ी रही थी कि तभी अचानक से मेरी सहेली रंजना की नज़र एक कार के ऊपर पड़ी जो कि एक पेड़ से टकराई हुई थी और उस कार से धुआं निकल रहा था। हम तीनों ने भी उस कार को देखा तो समझ में आ गया था कि इस कार का एक्सीडेंट हुआ है। तभी हमने कार को उस कार के पीछे रोका और हम चारों उतरकर उस कार की तरफ बढ़ने लगे तो हमने देखा कि कार के अंदर एक महिला मौजूद है जो कि बुरी तरह से घायल अवस्था में है। हमने कार का दरवाजा खोला और उस महिला को बाहर निकाला, लेकिन वो होश में नहीं थी। उसके सर पर चोट लगी हुई थी और उसके सर से खून बह रहा था। तभी मैंने बोला, हमें इसको हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। मेरी बात सुनकर सब राजी हो गए थे। हमने उस महिला को उसकी कार से बाहर निकाला और निकालकर अपनी कार की पिछली वाली सीट पर लिटा दिया। तभी उधर से जाकर रंजना भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। उसके साथ पूजा जा रही थी। मैं और अंजलि इस औरत की कार लेकर पीछे पीछे अस्पताल तक जाने वाले थे। मैं इस औरत की कार को स्टार्ट कर रही थी, लेकिन इस औरत की कार खराब हो चुकी थी। मैंने तुरंत ही अपने फोन से रंजना को फोन लगाया, लेकिन रंजना का फोन ही नहीं लग रहा था। तभी मैंने पूजा को फोन लगाया, लेकिन उसका भी फोन नहीं लग रहा था। एक तो सुनसान रास्ता, अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और क्या नहीं। अब हमारे पास कोई और रास्ता भी मौजूद नहीं था। हम यहाँ पर इंतजार करने वाले थे कि रंजना उसको हॉस्पिटल छोड़कर वापस हमें पिकअप करने आएगी, लेकिन हमें ये जितना आसान लग रहा था उतना आसान होने वाला नहीं था। पर अच्छी बात तो ये थी कि कुछ देर के बाद मेरी रंजना से बात हो गई। तभी उसने मुझे बोल दिया था कि तुम वहीं कार के पास खड़े रहना, मैं बस इनको हॉस्पिटल छोड़कर वापस उसी जगह पर आती हूँ। रंजना को यहाँ से निकले हुए अब 2 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। मैं और अंजलि काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और अब हमें डर भी लगने लगा था, क्योंकि चारों तरफ से अंधेरे ने हम दोनों को घेर लिया था। और तभी अचानक से एक जोरदार चीखने की मुझे आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरे बगल में खड़ी अंजलि की थी। अंजलि की चीखने की आवाज को सुनकर मैं भी पूरी तरह से डर गई, लेकिन अंजलि ने अपने हाथों का इशारा एक पेड़ के पास करके मुझे दिखाया। उस चीज को देखकर मैं अंजलि से ज्यादा तेज चिल्लाई। दरअसल हमने देखा कि एक पेड़ के पास एक बूढ़ा आदमी धोती पहने हुए खड़ा है। उसके हाथ में एक डंडा है। उसके कंधे पर एक बच्चा बैठा हुआ था और उस बच्चे का सर दिखाई नहीं दे रहा था, जिसको देखकर हम दोनों बुरी तरह से डर गए थे। हमारी चीख निकलने के बाद वो बूढ़ा अचानक से कहीं गायब हो गया था और उसको अचानक से गायब होता हुआ देखकर हम दोनों तो बुरी तरह से घबरा गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उतने में ही अंजलि आकर मुझसे चिपक गई। हम दोनों का ही दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी हमें एहसास हुआ जैसे हमारी कार के पीछे कोई खड़ा हुआ है, क्योंकि कार हल्की हल्की हिल रही थी और कार के पीछे से आवाज भी आ रही थी। जैसे हम दोनों ने गर्दन पीछे की तरफ घुमाकर देखी तो हमने पाया कि वही बुढ़ा आदमी अपने उस लाठी से उस कार को मार रहा था। अब इस चीज को देखकर हम लोग बिना कुछ बोले उस कार से 2 कदम पीछे हट गए। अंजलि ने उस बूढ़े आदमी से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और उसने अपनी लाठी से मार के उस कार का शीशा तोड़ दिया। तभी उसके कंधे पर जो बच्चा बैठा हुआ था वो बच्चा उस टूटे हुए शीशे से उस कार के अंदर घुस गया। अब हम दोनों ये चीज तो अच्छे से समझ गए थे कि हमारे सामने जो आदमी खड़ा है वो आदमी और बच्चा वो दोनों ही भयानक आत्मा हैं जो कि हमारे पीछे बुरी तरीके से पड़ चुके हैं। हमें नहीं मालूम था कि अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला था। हम दोनों इस चीज को देखकर इतने ज्यादा डर चुके थे कि हम लोग बता भी नहीं सकते। तभी हमने देखा कि पीछे से एक कार की लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही है। उस लाइट को देखकर मैं और अंजलि ने अपनी गर्दन उस आती हुई कार की तरफ घुमाई तो हमने देखा कि कुछ ही पल के अंदर वो कार ठीक सामने हमारे आकर खड़ी हो गई और वो कार कोई और नहीं बल्कि हमारी ही कार थी। उसमें रंजना और पूजा बैठी हुई थी।
हमने फिर अपनी गर्दन को पीछे घुमाकर देखा, लेकिन अब वो बूढ़ा आदमी और वो बच्चा वहां से गायब हो चुके थे। उधर रंजना ने भी कार को मोड़ लिया था और हम दोनों भागते हुए कार के अंदर घुसे और रंजना से हड़बड़ाते हुए बोले, जल्दी चलो यहाँ से, कार निकालो। हम दोनों की बिगड़ी हुई हालत को देखकर वो दोनों ये तो समझ गए थे कि हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। अभी रंजना कार को आगे बढ़ाने वाली थी कि तभी महसूस हुआ जैसे कार के पीछे किसी ने डंडा मारा हो। हम सब ने पीछे देखा तो पीछे वही बूढ़ा आदमी मौजूद था जिसने अपने डंडे से कार को मारा था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि रंजना ने कार को आगे बढ़ा लिया था, इसलिए हल्का सा उस बूढ़े का डंडा हमारी कार में लगा था। हमारी कार को उससे कुछ नुकसान तो नहीं हुआ था, पर मुझे लग रहा था कि अब हम सब बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन असली परेशानी तो यहीं से शुरू होने वाली थी। हमारे साथ बीते उन सभी बातों को हम दोनों ने रंजना और पूजा को बताई, जिसको सुनकर वो दोनों इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। अभी हम थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि हमें एहसास हुआ जैसे कार की छत पर कोई बैठा हुआ है। जब रंजना ने अपनी गर्दन बाहर निकालकर ऊपर की तरफ देखा तो रंजना ने पाया कि एक बूढ़ा कार के ऊपर बैठा हुआ है और वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि वही था जो मुझे और अंजलि को मिला था। उसको अपनी कार के ऊपर देखकर हम चारों ही बुरी तरह से डर गए थे और अंदर बैठे हम सभी लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उतने में रंजना ने बोला, कार को कस के पकड़ लो। और रंजना ने जोर जोर से कार को हिलाना शुरू कर दिया। रंजना कभी अचानक से कार को राइट में ले जा रही थी तो कभी अचानक से कार को रंजना लेफ्ट में लेकर आ रही थी। हम समझ गए थे रंजना ऐसा किस लिए कर रही है ताकि ऊपर बैठा वो बूढ़ा आदमी अचानक से नीचे गिर जाए, लेकिन ऐसा करने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी एक जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा कार के ऊपर कुछ गिरा है। जब हमने उस बैक मिरर से देखा तो वो जो उस बूढ़े के ऊपर बच्चा बैठा हुआ था, बिना सर का वो बच्चा नीचे गिर गया, जिसके चलते ऊपर बैठा वो बूढ़ा आदमी हम लोगों से और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। अचानक से वो बूढ़ा भी चलती कार के ऊपर से नीचे कूद पड़ा और फिर वो कहीं गायब हो गया। पर हमें नहीं मालूम वो कहाँ गया था, लेकिन अपनी कार के ऊपर उसे ना पाकर हम लोग काफी ज्यादा खुश हुए थे। लेकिन हम लोगों को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि एक तो सुनसान रोड थी और रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। अब हम चारों ये बात तो अच्छे से समझ चुके थे कि हमारे पीछे एक बुरी आत्मा पड़ चुकी है और इससे बचने का हमारे पास कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। अभी हम लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी हमें सामने दिखाई दिया कि वो बूढ़ा और उसके साथ मौजूद वो बिना सर का बच्चा भी बिल्कुल सामने रोड के बीचों बीच खड़े हुए हैं। तभी मैंने रंजना से बोला कि कार को चलाती रहना, चाहे वो लोग हमारे कार से ठुक जाएं, लेकिन कुछ भी करना, इस कार को मत रोकना। इधर रंजना ने भी कार की स्पीड और भी ज्यादा तेज कर ली थी। अब हम लोग सीधा सीधा चले जा रहे थे और हमारे सामने वो बूढ़ा आदमी और बिना सर का बच्चा खड़ा हुआ था। रंजना अपनी कार से उस बूढ़े और बच्चे को उड़ाने ही वाली थी कि उससे पहले ही बूढ़े ने अपने डंडे से एक जोरदार हमला हमारी कार के ऊपर किया, जिसका शीशा टूटकर रंजना के ऊपर आकर गिरा, जिसके चलते हमारी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और जाकर एक पेड़ से टकरा गई। कार की स्पीड ज्यादा थी, जिसके चलते हुए हम लोगों को भी अच्छी खासी चोट आ गई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सबने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, जिसकी वजह से किसी को खास चोट नहीं आई। हल्का फुल्का खून निकल रहा था। अभी हम लोग कार से बाहर ही निकल कर आए तो हमने देखा कि कार बुरी तरीके से पेड़ से टकराई है और कार का आगे का बोनट अपने आप ही खुल चुका है और उसके अंदर से धुआं निकल रहा है। तभी हमने देखा कि पूजा को पकड़कर किसी ने बालों से जंगल के अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया और इस सुनसान जंगल में पूजा की आवाज ऐसे गूंजी मानो जैसे किसी लाउड स्पीकर पर पूजा ने चिल्लाया हो। पूजा के पीछे पीछे हम तीनों को भी उसको बचाने के लिए भागने लगे। दोस्तों, कुछ दूर पूजा बालों से खिंचती हुई गई। हमें नजर नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बालों से पकड़कर कौन खींच रहा है, लेकिन इतना साफ था कि उसके बाल किसी ने पकड़े हुए थे। कुछ दूर जाकर पूजा एक पेड़ से टकराई और उसका सर जाकर पेड़ से टकराया और उसके सर से खून बहने लगा। और तभी हम लोग भी भागते भागते तुरंत पूजा के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उसके सर के पीछे से खून निकलना शुरू हो चुका था। पूजा जगह पर ही बेहोश हो गई थी। तभी अंजलि ने अपनी चुन्नी से पूजा के सर को बांध दिया। हमें ये बात समझ में आ गई थी कि अगर पूजा का खून नहीं रुका तो पूजा की हालत काफी ज्यादा खराब हो सकती है। फिर इसके बाद पूजा को हम तीनों ने उठाया और उठाकर सड़क की तरफ भागने लगे,
क्योंकि हमें जल्दी से जल्द पूजा को अस्पताल तक लेकर जाना था। उसके सर से खून काफी ज्यादा निकल रहा था और इसी के चलते हुए हम लोग रोड की तरफ ही आ रहे थे कि तभी महसूस हुआ जैसे कि मेरा पैर किसी चीज से टकरा गया है और मैं जगह पर ही नीचे गिर पड़ी। और फिर जब मैंने देखा तो मेरा पैर किसी पत्थर से टकरा गया था, जिसके चलते हुए मैं नीचे गिरी थी और मेरे साथ वो दोनों लड़कियां भी डिसबैलेंस होकर गिर गई थी। तभी मैंने देखा कि पूजा भी वहीं पर नीचे गिरी हुई है। अभी मैं देख ही रही थी कि तभी मेरी नजर उसी बूढ़े आदमी पर पड़ी जो दूर खड़ा होकर हमें घूर रहा था। उसके साथ बिना सर का बच्चा भी मौजूद था। वो दोनों लगातार हम लोगों को घूर रहे थे। मैं उनको अभी देख ही रही थी और काफी ज्यादा डर गई थी। मेरा डर देखते हुए मेरे साथ मौजूद अंजलि और रंजना भी उधर देखने लगी और उस बूढ़े को देखते हुए वो दोनों भी बुरी तरह से डर गई थी। इसके बाद हम लोग जल्दी से उठे और पूजा को उठाकर वापस से जंगल की बाहर की तरफ भागने लगे। तभी हमने देखा बिना सर का वो बच्चा अचानक से कूदा और कूदकर पूजा के ऊपर बैठ गया। हम लोग पूजा को लेकर भाग रहे थे। वो पूजा के ऊपर बैठ गया और जैसे ही उसको पूजा के ऊपर बैठा हुआ रंजना ने देखा तो उसके बाद रंजना ने पूजा को अपनी तरफ से छोड़ दिया, जिसके चलते पूजा वहां से जमीन पर गिर पड़ी। तभी मैंने और अंजलि ने तुरंत ही पीछे घूम कर देखा तो हमने पाया कि वहां पर वो बच्चा पूजा के ऊपर बैठा हुआ है, जिसको देखकर हम दोनों भी अब बुरी तरह से डर गए थे और पूजा को छोड़कर 2-2 कदम पीछे हट गए। उधर से रंजना भी भागी हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई तो हमने देखा कि वो बच्चा पूजा के हाथ को अपने हाथ से पकड़ता है और पकड़ के पूजा को खींचता हुआ जंगल के अंदर की तरफ ले जाने लगा। उसको ऐसा करता हुआ देखकर हम तीनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। फिर मैं भागती हुई गई और जाकर तुरंत ही पूजा के पैर को पकड़ लिया ताकि वो बच्चा पूजा को खींचते हुए जंगल के अंदर लेकर ना जाए। फिर इसी के चलते मेरी 2 दोस्त भी वहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आ गए थे। हम तीनों अब पूजा का पैर पकड़ के अपनी तरफ पूजा को खींच रहे थे, लेकिन वो बिना सर का बच्चा उस पूजा को एक हाथ से बड़े आराम से खींचता हुआ जंगल के अंदर की तरफ लेकर जा रहा था। हमारी ताकत लगाने का कोई भी फायदा नहीं था। उधर से इन सब चीजों को खड़ा होकर वो बूढ़ा आदमी देख रहा था। अभी हम तीनों ने पूजा को उस बच्चे से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बच्चे के पास ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वो बड़े ही आसानी से पूजा को खींचता हुआ लेकर जा रहा था। अभी हम लोग कोशिश ही कर रहे थे उसको रोकने की, लेकिन इसका कोई भी फायदा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने देखा कि वो बच्चा एक कुएं की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। रात की वजह से साफ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन कुएं के पास एक ट्यूबलाइट लगी हुई थी, जिससे समझ में आ रहा था कि वहां पर कुआं मौजूद है। वो बच्चा शायद पूजा को ले जाकर उस कुएं में फेंकने वाला था। तभी मैंने अपने दोस्तों से कहा, देखो शायद ये बच्चा पूजा को कुएं के अंदर फेंकने वाला है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। फिर जब अंजलि और रंजना की नज़र कुएं के पास गई तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गईं कि आखिर अब क्या किया जाए। मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और हमारे पास अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ था। कुआं और हमारे बीच में ज़्यादा दूरी भी मौजूद नहीं थी। अब वो बच्चा पूजा को खींचते हुए बिल्कुल कुएं के पास ले आया था। तभी उधर से रंजना गई और जाकर एक लकड़ी उठाकर उस बच्चे के ऊपर हमला कर दिया ताकि वो बच्चा पूजा को कुएं के अंदर ना फेंक दे। जैसे ही रंजना ने उस बच्चे के ऊपर हमला किया तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिसके चलते हुए वो बच्चा रंजना के पीछे पीछे भागने लगा और रंजना भी जाकर कुएं के पास खड़ी हो गई। उतने में हम दोनों भी रंजना के पास भागते पहुंचे और जैसे ही रंजना के ऊपर वो बच्चा हमला करने वाला था कि पीछे से हम दोनों ने उस बच्चे को कुएं के अंदर धकेल दिया, जिसके बाद वो जाकर सीधा उस कुएं में गिर पड़ा। उसको कुएं में गिरा हुआ देखकर वहां पर मौजूद वो बुढ़ा तुरंत ही कुएं की तरफ भागता हुआ आया और बिना कुछ सोचे समझे उस कुएं के अंदर कूद गया। इधर हम तीनों भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हम लोग काफी ज्यादा डर चुके थे और डर के मारे हमारी हवा टाइट हो चुकी थी। फिर हम तीनों ने पूजा को उठाया और उठाकर सड़क की तरफ भागने लगे। अब हमें रोकने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इसी के चलते हुए कुछ ही मिनट के अंदर हम लोग अब सड़क पर आ गए, लेकिन हमें यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ घना पसरा अंधेरा ही दिखाई पड़ रहा था। तभी मैंने देखा कि रंजना ने अपने भाई को फ़ोन लगा दिया था और उसने फ़ोन करके पूछा, भाई आप कहाँ पर पहुँचे हैं। तब पता चला कि उसका भाई हमें लेने के लिए आ रहा है।
असल में रंजना ने एक बहुत ही होशियारी का काम कर दिया था। रंजना को जैसे ही यहाँ पर महसूस हुआ कि खतरा है तो उसने अपने भाई को बुला लिया था। अपने भाई को उसने लाइव लोकेशन भेज दी थी और मदद के लिए बुला लिया था। अब उसका भाई भी कुछ ही मिनटों के अंदर इस लोकेशन पर पहुंचने वाला था। और फिर कुछ समय बीतने के बाद रंजना का भाई आयुष हमारे पास पहुंच गया। उसने हम लोगों को इतनी बुरी हालत में देखा कि वो खुद डरने लगा। उसने जल्दी से पूजा को पीछे गाड़ी में रखवाया और हम लोग उसी गाड़ी में बैठ गए और जंगल से निकलने वाले थे कि तभी हमने देखा कि सामने वो बूढ़ा आदमी और बच्चा आकर खड़े हो गए थे। आयुष गाड़ी बहुत ही तेजी से चला रहा था और उसने बच्चे और बूढ़े को देखकर गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए बोला, लेकिन हम तीनों ने उसको मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए ब्रेक मत लगाना। इसी के चलते हुए आयुष ने गाड़ी को भगाना जारी रखा, लेकिन इधर बूढ़े ने अपने डंडे से आयुष की जीप के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके चलते हुए आयुष का आगे वाला शीशा टूट गया था और आयुष को भी शीशा टूटने की वजह से थोड़ी चोट आ गई थी। पर दोस्तों अच्छी बात तो ये थी कि अब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था और हम लोग सुरक्षित थोड़ी देर के बाद इस जंगल से बाहर निकल गए। लेकिन वो जंगल आज भी हमारी यादों से बाहर नहीं निकल पाया है। हम लोग जैसे ही जंगल से बाहर निकले तो वैसे ही पूजा को अस्पताल में भर्ती कर दिया। और अच्छी बात तो ये थी कि पूजा को ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई थी और फिर कुछ दिन के अस्पताल में भर्ती रहने के बाद पूजा बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और आज भी उस ट्रिप के बारे में मैं और मेरी दोस्त सोच लेती हैं तो डर के मारे उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों ये एक सच्ची घटना थी जो कि हमारे साथ बीती थी, जिसको मैं अपने जीवन काल में कभी भी नहीं भूल सकती। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।